ये ऐसे सुतेगा जैसे बुझाएगा हमारा। मुझे खिला देना बाबू। बस एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। खिला देना सामने। ये बात खटकता रहे कि यार हम दुकान खोले, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, हो गया तो मामला में फंसते गए। उसके बाद होगा कि यार मेरे से मोबाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन गया तो उस दिन फुल पावर में रहेगा, जिस दिन अगर डेड हो गया तो उस दिन हो गया यार बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा पंगा में आ गए तो तुम्हारा जो लर्निंग का एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तीसरी बात कि मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि तुम 6 महीना 7 महीना अभी देखो, यहां से जो बंदा सीख के जा रहा है ना, उसको एक ढांचा दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ढांचा दे रहे हैं। अब उसको मूर्ति बनाने का काम तुम्हारा है। उसको तुम जितना पॉलिश मारेगा, जितना रगड़ेगा, वो उतना चमकता वो मूर्ति बनेगा। अगर छोड़ देगा तो वो ढांचा का देखता है ना, कि जैसे हनुमान जी का एगो कई यज्ञ हुआ तो हनुमान जी का मूर्ति 2 महीने के बाद क्या हुआ, तो हनुमान जी का हाथ टूटा है, तो पैर टूटा है, या गर्दन झुका हुआ है, देखा है नहीं देखा है? क्या रीजन? छोड़ देने यहीं पे आप सीखने के बाद जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तगड़ा दुकानदार है ना, वो तुमको नहीं रखेगा। तुमको रखेगा कौन? जो झंडूस फंडूस दुकानदार है। अब वहां पे क्या पता कि सस्ता मोबाइल उस लेवल का आ ही नहीं रहा, काहे कि वो बंदा अपना मार्केट में क्या छवि बनाया है वो उस बंदे पे तय करता है। तो तुम्हारे पास मोबाइल जाएगा आलू पालू वाला, और वहां पे अपना डिमोटिवेट होगा। तो उससे बढ़िया है भाई, हम ऐसे ऐसे लड़का को देखे ना जो दुकान खोला है, तुम देखेगा ना तुम्हें लगेगा कि ससुर कैसे दुकान खोला। अरे दुकान में पहला काम है कि प्रोडक्ट सेल, वो तुम नहीं कर पाएगा। अभी 5 रुपया का माइक आएगा, 20 रुपया में बेचना है। 30 रुपया का ईयरफोन आता है, 60 रुपया में बेचना है। 10 रुपया का टेम्पर ग्लास आता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया में बेचना है। ये तुमको सीखना पड़ेगा, ये तुम्हारा कमाई का स्रोत रहेगा। साथ ही तुम अपने आप को बिल्ड करेगा, आएगा कि मेरे को और क्या रखना है, क्या मेरे को डिस्प्ले सेपरेटर रखना है, क्या मेरे को डिस्प्ले कटर रखना है, क्या मेरे पास आ रहा है। फिर उसके हिसाब से तुम अपना निवेश करता जाएगा कि मेरे को डिस्प्ले के लिए मशीन लेना है, मेरे को ओसीए लेना है, मेरे को जो है वो क्या बोलते हैं, जो भी XYZ। अब काहे कि अभी तुम्हारा दिमाग ये चीज है कि अभी लगेगा कि हाँ ठीक है, अभी किसी तरह तो हो जाएगा। साथ ही प्रयास करना, तुम लोग जिधर से भी है, पूरा रात में तुम पटना आ ही जाएगा। एक रात में कुछ भयंकर केस वाला मोबाइल है तो रात में उधर ट्रेन बस पकड़, सुबह इधर पटना, पूरा दिन पटना में अपना थोड़ा मार्केटिंग भी कर लिया, एक आध मोबाइल इधर देके बनवा लिया, शाम को गया अपना फिर लग गए, फिर 10 दिन 12 दिन काम किए, फिर एक दिन आ गए, 6 महीना आ गए। कुछ जो मामला रहेगा वो निपट जाएगा। यूट्यूब पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी 3-4 साल अगर तुम जम के मेहनत कर लोगे तो फिर पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी अगर मौज मस्ती बाबू दोनों सुबह में लग जाएगा तो ना बाबू मिलेगा, ना सुबह मिलेगा, ना दुकानदार मिलेगा, ना बाबू मिलेगा, ना
ये देखिए इसका जीपीटी पार्टीशन गड़बड़ हो गया है, इसको ही बना रहा है। साला पागल में पागल में निकल रहा है। यूजर RGMB FFU फुल फैक्ट्री रीसेट के साथ रवायत रुको हाई हार्डकोड only for quality round match. पानी लाया ओपन करता हूँ तो ये रुक, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि किधर किससे खोलना है। तो अगर मैं इसको विंडो का एक्सटेंशन से खोलूंगा और पासवर्ड डालूंगा तो वो पासवर्ड देने का मौका ही नहीं देगा, और खींच कर रखूंगा तो गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे 7-zip को मैंने क्या किया, तो कर लिए कल विंडो से नहीं होगा ना वो। अब यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट यहाँ से चला दिया। अब ये पासवर्ड मांगा तो पासवर्ड को इधर पेस्ट, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल, यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल, यस। देख पेमेंट कर देंगे रजनीगंधा का। हम बोले कुछ, हम तो सीधा इसको बोले कि ये दिक्कत है, सीधा फ्लैश करो, तो ये दे दिया डाउन, अल्ट्रा व्यूवर भेज दिया। इधर देखें और यहाँ यस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, फिनिश। अब यहाँ पे हेलो ब्राउज, यहाँ ऐड क्रोम एक्सटेंशन, इधर देख, वो देख, उसका सबसे बड़ा गरक है। अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो स्विच लगाना है, तो यहाँ से मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ डिटेल, और यहाँ पे चले जाएंगे। इस स्विच को क्या करेंगे, ऑन ऑन ऑन।
अब देखो स्विच दे दिया बंद चालू करने का। चलो अब इधर आ जाओ, लिखो ओप्पो MTK क्वालिकॉम ड्राइवर। अब यहाँ पे GSM माफिया आ गया। ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पासवर्ड दे रहे पहले, पासवर्ड को कर लो कॉपी। तो इधर आ जाना, यहाँ पे यहाँ खाली है, इधर आने कछड़ जो काट रहा है इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेना। आँख बंद कर ले तुम लोग, धन्यवाद। पराये आदमी का वाईफाई नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ। हमने एंटीवायरस परमानेंट बंद कर दिया। ठीक है, अभी पेन ड्राइव को निकाल दो, पेन ड्राइव की ज़रूरत खत्म है। कंप्लीट सेटअप, कंटिन्यू विदाउट साइन। यहाँ पे आ जाओ। पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ये डाउनलोड कर लेना है। ये स्टार्ट यहाँ से डाउनलोड क्रोम। ठीक है, नीचे बब्बू बुक कर रहा है। यस, अब यहाँ क्रोम डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक ओप्पो MTK क्वालिकॉम ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, SAMFW को इंस्टॉल करेंगे, 3U टूल को इंस्टॉल करेंगे, SPD को इंस्टॉल करेंगे, किरिन को इंस्टॉल करेंगे। बस ये 5 चीज़ कर दिए, हो गया, कहानी खत्म। SPD किरिन कीजिए। तो SPD किरिन तो यहीं पे है ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर को खोलोगे, इसके अंदर ये क्या है, ये हो गया SPD के लिए। हेलो 64 बिट वाले को दौड़ा दिया। हेलो क्या अभी खोला, अब क्या करेंगे, अब इंस्टॉल, अब फिर इंस्टॉल, अब फिनिश हो गया। अब किरिन वाले को लिखा, ये SPD वाला था। हाँ, और ये रहा इधर किरिन का। इसको 7 GB में पहले कर लेंगे एक्सट्रैक्ट हो गया, ये आ गया। अब इसके अंदर ये सेटअप है, इसको चला दिए, हो गया किरिन वाला भी। अब बोलो ठीक है। अब यहाँ से डी कंट्रोल को चला दिए। सर इसी पर चला दीजिए ना सर, वही दिख रहा सर ऐसे पूरा नहीं पता नहीं चलेगा सब चल जाएगा यार। सर HDMI लगाइए ना सर इसकी। अब दिख रहा है, अब हम ही को दिखना बंद हो गया। लड़का हुआ ना, ऐसे घूमिए ना आप यहाँ। अब यहाँ से इसी में यहाँ पे 7 जिप को चला देंगे। 7 जिप का है, जिप को अनजिप करने के लिए ये 2 काम कर देना है, कर दिए। अब इसको एक बार यहाँ से कर देंगे एक्सट्रैक्ट। अब कल बोल रहा था ना, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे चेंज करो और यहाँ पे 7 जिप को सेट कर दो। तो इससे क्या होगा, जब भी तुम डाउनलोड करके ओपन करेगा तो वो डायरेक्ट 7 जिप में खुल जाएगा। यहाँ देखो 7 जिप, यहाँ देखो 7 जिप, ओके। अब देखो खुला, और ये अंदर वाला माल पानी को क्या करो, इसे खींच कर बाहर रख दो, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। कल सर पीछे थे गूगल क्रोम तो को अगर ये नहीं रहा। हाँ, तो अगर वो 7 जिप में नहीं होगा नहीं हुआ था सर। ना, रुक ना, 7 जिप में नहीं है। ये देखिए अभी एसेसिबिलिटी आ गया, लेकिन एफआरपी है या नहीं है? नहीं है, नीचे एसेसिबिलिटी नहीं आ गया, ताला भाग गया ऊपर से। अब इसकी पे सिर्फ करके बढ़ा लेंगे अपना। यहाँ से फाइल को क्या करना है, कहाँ रखे हैं फाइल, इसको क्या करना है, देखिए अब लोड करते हैं। यहाँ से A टूट क्या क्या लिख रहा था, ये ध्यान दिए।
यहाँ कोई दिख रहा है? 8 दिख रहा था, हॉलीवुड बॉलीवुड क्या क्या लिख रहा था, हमने ध्यान दिया। हॉलीवुड समझ में आ गया? आप क्या करेंगे इसको? फ्लैश उसमें फ्लैश करना है क्या? डेढ़ मोड है दूसरा है इसे क्या है? एक बार बैटरी निकाले, लगा दिए, सिर्फ तुम ये लगा दो। डेढ़ मोबाइल का फ्लैशिंग होता है क्या? सिगरेट पीने का ठीक है यार, और क्या यार? फ्लैश क्यों करते हैं यार? लीजिए, अब सेट पोर्ट बनाया कि नहीं बनाया? क्या करेंगे? ये सब तो पढ़े ही नहीं आप लोग। तो अभी हार्ड लग रहा है, थोड़ा बहुत करने आइए तो लगेगा थोड़ा सा हार्ड है। 2 4 5 मिनट कर लीजिएगा तो घटा आ जाएगा। ये तो क्वालिफाई में का नाम है। ये लोग है ऑन करके लगाया है MTP मोड, वही डाउनलोड मोड पे लगाते थे डाउनलोड मोड। तो कौन सा मोड से इसको ऑन पे सुनिए ना, ऑन पे इन्फो बता देता है। ऑन कोई भी सेट का। हाँ सैमसंग में कोई किसका बहुत सारा तो सेट इसे लगाते हैं, तो इसे लगाते हैं यहाँ कोना में दिखा देता है मॉडल RMX CPH जो भी है हमारे मोबाइल के चेक कीजिएगा। यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है? A226B क्या है? A226B A226B MediaTek 5G मोबाइल है। A225 A22 नाम क्या है? A22 A226B 5G A225B 4G। तो इसको अब हम चेक करेंगे कहाँ पे? इसका लास्ट में डिजिट क्या है? S4 का D5 मतलब बाइनरी कोड D5। इतना समझ में आ गया? क्या चेक करेंगे? A226B कहाँ पे? यहाँ भी MFW लिख देंगे तो आपको साइड पे लेके नहीं चला जाएगा। ये कोई सिखाता नहीं है, ठीक है? जितना इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतना ही। कंट्री क्या? ये हो जाएगा, अगर ये माइंड में मेरा चल गया। अब आप लोग से भी पूछेंगे काहे कैसे हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या चल रहा है इसमें? 4 चल रहा है। 4 या तो इसी कोई में से ना होगा। 4 3 हुआ है तो ये हमको तो कंफर्म हो गया कि D5 है। कैसे पता चला? तो यहाँ लास्ट में लिखा ये तो पता चल गया ना। दूसरी बात, इसमें कोई भी होता तो सीधे लास्ट हम डिजिट क्या से चेक कर लेते। ये 2022 का सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो क्या है इधर देखिए, याद कीजिए MediaTek में हम क्या बताया था? 2024 तीसरा महीना तक हम कर सकते हैं। 23 याद कीजिए। सीधा हम सेट को कौन सा मोड पे लेके जाएंगे? यहाँ से भी डाउनलोड मोड लेके जा सकते हैं, बटन दबाने की जरूरत नहीं। देखिए करना क्या है? सेट अभी कौन सा मोड पे है? MTP मोड। यहाँ रिमूव किए सैमसंग। MTP से कौन सा मोड? डाउनलोड। ये लीजिए। चलिए कस्टमर से क्या बोले? चलिए मात्र कस्टमर अगर 300 रुपया क्या उससे कम बोलिएगा? आ गया सर, आ गया। सैमसंग टैब ये सब तो हम पढ़ाए ही नहीं, सब हम पढ़ाए हैं। इनका छोड़ दीजिए, ये सब मेरा पढ़ाया हुआ था। हम पढ़ाए हमको पूरा याद है। किस टैब में जाएंगे? ओडिन मोड। याद कीजिए इरेज FRP लेटेस्ट वाला, ये MediaTek वाला। 1 क्लिक गेम ओवर कीजिए, गेम ओवर। यहाँ भी नहीं होता है तो रीजन, यहाँ भी अगर किसी एरर दे दिया चाहे कुछ दे दिया तो फाइनेंस वाले में एरर करता है। फाइनेंस वाले में कुछ चुदू बुदू नहीं कर सकते। बात है समझ में? क्यों लीजिए, जब फाइनेंस सिक्योरिटी है यार। हो गया नहीं क्या होगा? नहीं क्या होगा? एक्सेस करने के लिए एक रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज, और जिसका ऑप्शन का नाम है डेवलपर में जाके USB डिबगिंग।
ज्यादातर हमें FRP तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। पे जंपर के जरिए कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं RX। सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने प्रकार के? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है हार्डवेयर को कमांड देना या उसको ऑपरेट करना। 3 तरह का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है डिवाइस को चालू करना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम है एक मेन्यू देना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कोई भी कार्य करने के लिए उसका इस्तेमाल करना। बाइनरी सेम मद्देनजर रखते हुए अगर किसी मोबाइल में एंड्रॉइड 15 है और उसको अगर 14 वाले फाइल से फ्लैश मार देंगे तो वो डाउनग्रेड कहलाएगा। एडीबी क्या होता है और ADB इसका इस्तेमाल क्या करता है? फ्लैश आईसी के इंटर मीडियाटेक सीपीयू होगा तो स्कैटर, एसपीडी सीपीयू होगा तो पैक फाइल, एसपीडी सीपीयू होगा तो पैक फाइल, और अगर क्वालिकॉम होगा तो एमबीएन रॉ पैच। अगला सैमसंग सेट में FRP रिमूव करने के 2 प्रोसेस लिखे। पहला प्रोसेस है ADB के जरिए, इमरजेंसी कॉल में जाइए, *0 टेस्ट मोड ओपन होगा, अनलॉक टूल से रिमूव FRP 2023। दूसरा विधि है कि आप पहले CPU को समझिए, CPU क्या है उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर MTK SPD क्वालिकॉम है तो अनलॉक टूल ब्रांड मॉडल लेके काम कर सकते हैं, और अगर जाइनस का CPU है तो चिमेरा का इस्तेमाल करेंगे। या चाहे तो हम लोग अगर लेटेस्ट वाला सेट है और उसमें एंड्रॉइड 14 है तो 15 से फ्लैश मार देंगे। अगर 15 है तो उसको 14-15 करके या 16 करके कर सकते हैं, या अगर 16 है तो डायरेक्ट अनलॉक टूल से रिमूव FRP 16 वाला कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस मैंने बता दिया। वीडियो शॉट क्यों करते हैं और कौन से पैरामीटर? जब भी किसी सेट में बाई CPU काम करना है तो CPU का पोर्ट लाने के लिए EDL शॉर्ट करते हैं, और EDL शॉर्ट रेडमी में, नोकिया में, सैमसंग में, हॉनर में, ठीक है, नई का वीवो में, इसमें आपको EDL शॉर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ सेट है ओप्पो, रेडमी, OnePlus, टेक्नो, इन्फिनिक्स, वो सब में बटन दबाने से ही EDL का काम कर लेता है। DMTP वाले किसी मोबाइल में सॉफ्टवेयर बाई USB अगर हम करते हैं, रुकना, किसी मोबाइल में अगर हम बाई USB सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं DMTP।